विभाग के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मेरे ख्याल से आपके गांव में पहली बार लगा होगा ये कैंप इस तरह का कृषि विभाग की तरफ से। कोई ना खाता तो खुले, हाँ नाम शुरू हो गया, आगे भी आऊँगी। तो इसमें अपने 40 कैंप लगने थे, किसान जागरूकता कैंप पूरे जिले में। 40 पेंडिंग थे, तो 450 के करीब गांव हैं। 40 में आपका नाम आया 450 में, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, सौभाग्यशाली हो आप। जैसे मेरे से पहले बताया भी सैंपल कैसे लिया जाओ, पानी का सैंपल कैसे लेना, भी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें और लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले जांच करवाते हैं खून की, या एक्सरे करवाओगा, अल्ट्रासाउंड करवाओगा, फिर उसमें बेरा पटेगा भाई तेरे या बीमारी से, उसकी फिर दवाई शुरू करेगा। उसी तरह अपनी मिट्टी में भी ये चीज़ें होती हैं, और वह हमने जांच करवाएंगे जब बेरा पटेगा। लेकिन किसाना न जागरूकता नहीं इस चीज़ की, या ये मान लिया अनुमानक की में जरूरत को नहीं भाई जांच करवाने की, पता ही नहीं होता ज़्यादा तो ये है। लेकिन जांच जरूरी करवानी चाहिए हमने। उसमें उसके बाद आपको जैसे ऐसा कार्ड मिलेगा, सोयल हेल्थ कार्ड बोलते हैं इसको। इसमें जांच करेंगे तो आपकी ऊपर डिटेल आ जाएगी भाई आपकी मिट्टी में कितना यूरिया है, कितना डीएपी है, कितना पोटास है, कितना सल्फर है, कितना जिंक है, कितना आयरन है, कितना मैग्नीज है, कितना कॉपर है, आपको सब पता लग जाएगा जांच में। और फिर नीचे फसल का चार्ट बनवा दिया एक, भी जो फसल है आपने कपास बोनी है तो कौन सी चीज कितनी मात्रा में और डालनी है, कितनी पहले से जमीन में है। अब आप बिना बेरे यूरिया के 4 कट्टे डाल दिए, जांच आपने करवा नहीं रखी। जांच करवाते तो जांच में पता लगता, हो सकता आपने 1 कट्टे की जरूरत थी उसमें, तो 3 कट्टे की आपको बचत हो जाती। इसी तरह डीएपी आप डाल रहे हो, डीएपी उसको जमीन को जरूरत है पोटास की उस फसल में, तो काम तो पोटास से पूरा होगा। डीएपी डालने से क्या फायदा उस चीज का, वो तो बिना काम डाल रहे हैं हम, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और एक उससे काला बाजारी बढ़ती है। अब यूरिया की डीएपी का टाइम पर लाइन लग जाए है, हो रहा है दुकान वाला पर जावा गल्ला और दवाई चेपता है, आपने लेनी पड़े, क्यों आपने जरूरत है। अगर जांच करवा के आप जरूरत है उतना ही डालोगे तो ये दुकान वाले हाथ जोड़ के कहेंगे काका मेरे तो ले जाए, इस पर आपने ये और दूंगा मैं साथ में, इस पर इतनी छूट दे दूंगा, या मारा मारी ना मचे। वह हम जिम्मेवार हाँ, क्योंकि हम अंधाधुंध यूज करा, गदा गद ठाई जाओ भाई आने दे 50 कट्टे चाहिए हमने तो 100 कट्टे चाहिए, पहले स्टॉक करने लग जाओ। जांच करवाओ, उससे एक तो सेहत भी ठीक रहेगी, जमीन की भी सेहत ठीक रहेगी, और आदमी की भी ठीक रहेगी, फसल सही होगी, फसल उतनी होगी, नुकसान नहीं होगा आपके, लेकिन इसमें बचत हो जाएगी। ये जो फालतू के पैसे डालना, किसान क्या सोचता है, बराबर में पड़ोसी से पूछे भाई तने कौन सा स्प्रे करे, उनका एनपीके का स्प्रे करे, अगले दिन दूसरा लिया होगा, बोला उसने एनपीके का कराया मैं भी वही करूंगा। हो सकता है आपके खेत में उसकी जरूरत ना हो, तो जांच करवाओ इस चीज की। एक तो मेन मुद्दा था ये अपना। दूसरा फैमिली आईडी से संबंधित था, अभी बताया था अपने डिपार्टमेंट वालों ने, एडीसी ऑफिस से आए हुए थे हमारे साथ बंदे। उसमें क्या है, कईयों के तो दिक्कत क्या, जैसे फैमिली आईडी तो अपनी अलग अलग है, लेकिन मोबाइल नंबर वो ही दे दिया चारा में, और वह आमदनी सारे की इकट्ठी होगी, सारे वो मेंबर जुड़ गए। अब सरकार ने कंडीशन लाई दी, जैसे पीएम किसान योजना वाले 5 किले तक कमाड़ा न मिलेंगे, और वो 3 फैमिली आइडिया में के किले हो गए 15, या चारा का नंबर वो दे रखे तो चारवा के 20 किले हो गए। आपकी उसमें वो नंबर भरती है फैमिली आईडी का 20 किले दिखाओगा, वो चारों आदमियों की सुविधा बंद। तो वो नंबर चेंज करवाओ, एक फैमिली आईडी में एक नंबर है, दूसरी फैमिली आईडी में दूसरा नंबर होना चाहिए, वही नंबर मत दो। अपा फैमिली आईडी बनवा थे जब तो सीएससी सेंटर वाला पर गए, उसको बोल दिया, वो मोबाइल नंबर पूछा, बोला भर दे यार, तेरा वाला भर दे, उषाला भर दे, उस पर है नंबर, वो 4-5 भरे गए, तो वो ठीक करवाओ। 30 तारीख तक का ऑप्शन है, खोल रखा है, अभी एडिट हो जाएगा, आप वो मोबाइल नंबर अपना चेंज करवा सको। एक आधार कार्ड में तो जैसे प्रकाश नाम है, आधार कार्ड में लास्ट में उसका SH लाग रहा प्रकाश में स्पेलिंग में, और आपकी फैमिली आईडी में S खाली लाग गया, S वो H कौन लाग रहा पीछे, वो डाटा को नहीं मिलता, गड़बड़ होगी। तो उसने ठीक करवाओ, दोनों में नाम सही होना चाहिए। पहले चाल जाया कर दे बूढ़े आदमी फर्द में की में लिखवा दे, राशन कार्ड में की में, चौकीदार का रिकॉर्ड में की में, गिरदावरियाला में बोला फुल्ला लिख दे भाई, नाम फूल सिंह था बोला लिखदा फुल्ले, वो फिर गड़बड़ हो रही। ईब चाल गया ऑनलाइन सिस्टम,
इसमें तो एक अक्षर की गड़बड़ है, उसमें भी दिक्कत आ जाए, तो वह चीज ठीक करवा लो ताकि सुविधा बंद ना हो अपनी कोई भी। उसके लिए आपने सीएससी सेंटर वाले के पास जाना पड़ेगा। इसका मोबाइल नंबर भी नोट करवा दिया, या आप लोग एक दिन आपके पास एक लिस्ट भिजवा दूंगा मैं, व्हाट्सएप पे डलवा देंगे, आपका ग्रुप बना देंगे जो आज ये मोबाइल नंबर लिए हैं, जिन जिन में दिक्कत है मोबाइल नंबर की रोरवा लिस्ट भी डाल देंगे आपके पास। और भी कोई समस्या एक दिन अगर आप कहोगे ना गांव में अपने इकट्ठा करके भाई फलाने दिन हमने यो समाधान करवाना है, एक दिन के लिए तो आपके बीच में एडीसी ऑफिस से इनके डिपार्टमेंट से बंदा बुला देंगे, यहाँ आपका लैपटॉप लेके आ जाएगा, आपका समाधान कर देगा। रोज रोज तो नहीं आ पाओगा एक एक का तो या ये मनोज कुमार है, इनका नंबर आपके पास आ गया, उधर इनकी दुकान है, इसके पास चले जाओगे तो ये भी कर देगा आपका। दूसरा ई केवाईसी में भी वही दिक्कत है, एक तो फिंगरप्रिंट वाला आप ई केवाईसी करवाओ अंगूठा लगा के, एक अपने खाते ठीक करवाओ, खाते चेक करो, या तो खाता वही दो या तो एक खाता ही रखो आप, वही दे दिया आपने, या दो खाते हैं तो खाता वही दो जो आधार कार्ड से लिंक आपका सही है दुरुस्त है। अब कई बार क्या है जिसके 2000 रुपए भी आगे वो इस खत्म चले गए जिसमें आपने मिनिमम बैलेंस भी नहीं रख रखा। बैंक कंडीशन लाओ भाई 1000 रुपये तो खत्म होने चाहिए, और जब इस तक कम लाओगे तो जुर्माना लगा आपके 2000 उसका मह गए जान दिए उन्हें दो, वो जुर्माना ले काट लिया आप नल, कुछ नहीं मिला आपको, तो सरकार से आ भी गए और उसमें डलकिन है आपके वो खत्म भी हो गए। तो इसलिए खाता या उनमें बैलेंस रखो, जैसे 1000 रुपये तो कम से कम रखना चाहिए, या वो रखो उसको चालू रखो। और उसमें कोई आधार कार्ड से जैसे आप अंगूठे से करवाओगे ना उसमें ये फायदा रहेगा, अब ओटीपी तो मरा हुआ आदमी उसके नंबर पे भी चलेगा, उसके नाम से सिम चालू है, तो सरकार इस चीज को अब क्लियर होने लग गया, कई ले भी रहे इस तरह के। और अंगूठा लगाओगे तो उसका ये सिद्ध हो जाए हाँ यो इससे आदमी का अंगूठा रियो जीवस है, हरियो इसका हकदार है, तो इस चीज ने ठीक करवा लो। 30 तारीख तक फैमिली आईडी का टाइम दे रखा है। फिर जैसे अब अपने बीमा वाली समस्या बता रहे थे कि आपकी भी थी समस्या, 72 घंटे तक का टाइम होता है, जैसे अचानक अपनी फसल में दिक्कत आ गई। एक आपने पूछा था भाई जैसे पानी भर गया हुआ तो कई दिन में खराब हुई फसल, उसका 72 घंटे का कैसे दिया जाए। अब ऐसा मामला अपने मुंडाला में भी आया था, वो क्या हुआ था, वो गिरदावरी लेट करवाई थी, स्पेशल गिरदावरी की जैसे एप्लीकेशन लगी डीसी साहब के, उसकी गिरदावरी को लेट किया जाता है। पानी भर गया, पानी निकालने लग रहे हैं, और जब तक फसल अपनी खराब हो ही नहीं, स्टार्टिंग में जो उसकी गिरदावरी के ऑर्डर हो गए उस टाइम तो फसल दिखेगी आपकी खड़ी, जब वो पानी की निकासी हो जाती है सारी और उसके बाद में दिखे ना भाई हाँ फसल खराब है, तब गिरदावरी होनी चाहिए। इसका एक तो तरीका होता है ये, या 72 घंटे में आप सूचना जो जैसे एक दिन में लिकड़ गया या 2 दिन में लिकड़ गया पानी, 3 दिन में लिकड़ गया, या कोई और बीमारी आ गई कुछ और, उसका इंटीमेशन होता है 72 घंटे का टाइम। आजकल तो टोल फ्री भी नंबर दे रखे हैं, उस पर फोन करके आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपने डीडीओ ऑफिस में जाके पता कर लेना, टोल फ्री नंबर भी दे देंगे, एक उनका बंदा भी बैठा मिलता है वहाँ बीमा कंपनियों का, तो वो पता लग जाएगा। बीमा कंपनी चाहे आप आदमी का बीमा करवाओ चाहे आप पशु का बीमा करवाओ, हमेशा शर्तें छोटी छोटी लाइना में लिखा करें, उसमें ये ढूंढ ध्यान दिया करें भाई इसने ना देने का बहाना कैसे बना जाए और हम उसमें फंस जाओ हाँ जाल में। कई एक्टिव किसान है वो तो नहीं फंसते उसमें, तो हमने भी उन ताक चलना पड़े 2 कदम। तो ये चीज ध्यान रखा करो, जब भी हो बीमा जरूर करवाओ। इसकी स्पेशल गिरदावरी जैसे जो बीमा में जो कवर नहीं होती उसकी स्पेशल गिरदावरी होती है, बीमा में जो कवर नहीं हो पाती वो कह देते हैं जी ये हमारे अंडर में नहीं आती, उसकी एप्लीकेशन लग के डीसी के स्पेशल गिरदावरी होती है, उसके बाद उसकी गिरदावरी हो जाती है, उस सरकार की तरफ से उसको मुआवजा मिल जाता है। तो ये चीजें आपको बता दिया, आप डिटेल भेज देना, उसका पता कर लेंगे, उसने बता देंगे आपका समाधान। तो इस प्रकार की जो समस्या है फैमिली आईडी वाली तो 30 तारीख तक कार्य है। एक तो नाम ठीक करवा लो जो स्पेलिंग की गलती हो, एक अपनी बेटी है जैसे वो दूसरे गांव में शादी कर दी और मोबाइल नंबर अपना वही है, उनको भी बोल दो वो मोबाइल नंबर अपना वहां से चेंज करवा देंगे, उसका एडिट करवा के मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा ताकि उनने भी दिक्कत ना और आपने भी दिक्कत ना हो। 30 तारीख तक का टाइम दे रखा। और एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण जरूर करवाओ, चाहे बीमा ला लो
और या चाहे और सुविधा ला लो। जिस तरह बाजरे का भाव अंतर में सरकार ने दिया है भाई 400 रुपये 600 रुपये क्विंटल के किसान को दिए जाएंगे पैसे। अगर मार्केट रेट से किसान का बाजरा अनुमान लगा लिया भाई डाउन बिकता 600 रुपये डाउन है तो 600 रुपये सरकार उसको दे देगी। सरकार नहीं खरीद रही बाजरा, तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है उसका। नहीं तो उसने न्यू मानने को नहीं इसने बाजरा बो रखा सरकार। और ईब ये 3 दिन के लिए खुलवा दी है, साइट 3 दिन खुली है, इस पाप ईब मौका है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्योंकि हमने किसी भी चीज का, जैसे देसी कपास के 6,000 रुपए का सरकार ने दिया, 6 से 7,000 रुपए किसान को दिए जाएंगे जो देसी कपास बोएगा। अब वो बोने वाला किस तरह पता लगा, जब आप पंजीकरण करवाओगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, जब मान्या जाएगा वेतन आपने देसी कपास बो रखी है। इसी तरह जिस आदमी ने धान की बजाय या और मूंग बो रखे थे और ईब उसने आगे गेहूं बोने, उसके ऊपर भी 7,000 की जैसे स्कीम लगाई सरकार ने, 7,000 दिए जाएंगे। वो भी इसी तरह होगा जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे भाई मैंने बो रखे मूंग, बाद में उसने तो मिल गया जी, मन ना मिले वो आपने बता के थोड़ी करवा क्या होगा रजिस्ट्रेशन है, वो अपना करवा गया। तो इसलिए एक तो अपना ये रखा करो। दूसरा सेम ग्रस्त वाला मेरे ख्याल से आपके गांव में कोई नहीं होगा किसी प्रकार का जो चौवा ऊपर आ रहा हो सेम ग्रस्त हो। होते हैं जो नूनी बन जाए उसमें रेही बन जाए, तो वो उसके लिए है ये स्कीम अपनी। वो अपना कोई जानकार हो रिश्तेदार हो दूसरे गांव में जहां समस्या है तो उनको बता सकते हो आप, हो सकता है उनको ना पता चले हो। ये जनवरी से स्कीम चल रही है, इसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, कृषि विभाग की वेबसाइट है, इन कागजा में भी लिखवा रखिया हमने स्पेशली वहां, और उस पर OTP जाओगा आपका, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल नंबर है वो खुलवा के जिस किला नंबर में समस्या वो किला नंबर मुरबा नंबर उसमें भरवा दे, और फिर एक OTP वो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वो अपना नोट कर ले। वो जो नजदीक जिसका ऑफिस लगा, जैसे हमारा अपना भिवानी लगती है, वो खुदा न खास्ता आपका रिश्तेदार या अपना हिसार में है तो वो हांसी में लैब है, वहां जमा करवा दे भाई मैंने यो रजिस्ट्रेशन करवा दिया, यो मेरा नंबर है, ताकि उसका बाद में सर्वे होगा। सर्वे हो कि ना फिर आप हमारे पास रिकॉर्ड है तो हमें पता लग जाएगा किस किस ने अप्लाई कराया। रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा, फिर कहोगे जी हमारा तो कोई आया ही नहीं सर्वे करने, हमने पता नहीं लगा। आपका रिकॉर्ड होगा आपके पास, फोन करके साथ में डाल के आपके साथ जाके ना सर्वे कराएंगे, हाँ भाई वास्तव में समस्या है इसके। फिर उसके सोलर ट्यूबवेल लगाएगी सरकार, बिना पैसा लागने, किसान का कोई पैसा नहीं लगना, और फिर उसका क्लस्टर बना के पूरा एरिया को सुधारा जाएगा। अपना 10,000 हेक्टेयर जमीन यानी 25,000 किले सुधारे हैं इस स्कीम से, पहले पायलट प्रोजेक्ट में चलाइए, और टोटल 50,000 हेक्टेयर जमीन यानी 1.25 लाख किले अपने खराब हो रहे हैं हरियाणा में इसके कारण। फिर वो चौवा तोड़ के लाइन बना के पाइपलाइन दबा के ड्रेन में या नहर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी, और ये पानी कहाँ डाल लिया जाए ताकि इसका समाधान हो जाए, तो वो चौवा टूट जाए। इस चीज के लिए आपके बीच में आए थे, 4 ये मुद्दे थे। कभी भी कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की इनसे करवा लेना आकर के, फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमारा भी नंबर नोट कर लो, नीटू जी के पास हमारा नंबर है, आप इनसे भी ले लेना। और ग्रुप भी बना देंगे आप लोगों का, जो कॉन्टेक्ट नंबर आज लिए हैं उस पर भी डाल दिया करेंगे, जो भी कोई जानकारी होगी। आप लोगों ने आकर के हमारी बात सुनी और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। हम भी किसान के बेटे यहाँ के बीच में तो जा रहे हैं, तो हमने सोचा भाई जो फायदेमंद स्कीम उसका किसान ने फायदा मिलना चाहिए, समाधान होना चाहिए उसका। तो आप लोगों ने अपना समय निकाला, हमारी बात सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। कृषि विभाग के द्वारा आज हमारे गांव में जो किसान जागरूक कैंप लगाया गया, तो इस कैंप से क्या कुछ जानकारी हमें मिली? जगदीश जानदा। जानकारी हमें ये मिली, चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने सेम के बारे में बताया, बीमा के बारे में बताया, KYC वगैरह जो भी किसानों को दिक्कतें थी वो सभी का मतलब रास्ता इन्होंने बता दिया जो सॉल्यूशन हुआ। और फैमिली आईडी के बारे में भी बता दिया, जिसकी कोई इनकम की त्रुटि है या और कोई दिक्कत है वो भी समाधान इन्होंने बता दिया है। तो जो ये कैंप लगाया गया इससे आज गांव वाले हमारे खूब संतुष्ट हैं, हमारे खुश हो गए कि कोई भी कमी होगी ना बता दिया, वह समाधान करवा दें। सारा हमारा पास है, नंबर दे दिए, सारी बात होगी इनकी। खूब संतुष्ट है गाँव बोल बाबा। चेयरमैन साहब आज आप गांव में आए तो आप लोगों को गांव के मेल भी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। कृषि विभाग की तरफ से
आप यहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि ये पहली बार कैंप लगा हमारे गांव में और हमें यहाँ रूबरू होने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें की, सभी किसानों से आपस में हमारा डिस्कशन भी हुआ भाई किस तरह से समस्याओं का समाधान किया जाए और क्या क्या परेशानी आती है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है।